चलिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जिसे हिंदी में अवकलन कहा जाता है। ठीक है, पेज संख्या वही 371 और एक्सरसाइज भी वही 10 का ए। ठीक है, इसमें जो बैक डे में हमने क्लास किया था 19 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन मैं खुद से आपको करवा रहा हूँ ताकि किसी भी तरीका का कोई परेशानी आपके साथ उत्पन्न ना हो, कोई भी प्रश्न प्रॉब्लम में ना रह जाए। वजह ये है कि सिर्फ अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको 28 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाने को मिल जाएगा और आप बना भी पाएंगे। ठीक है, यही वजह है कि एक एक क्वेश्चन को मैं खुद से डील कर रहा हूँ और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन समझ में पूरा आ जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आज जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, आज हम क्वेश्चन संख्या 20 से बनाएंगे। आज हमें 20 से क्वेश्चन बनाना है और 20 नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है। √1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, √1 प्लस कॉट एक्स है। जब इस क्वेश्चन को हम आगे लेकर चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अब आपको ये क्वेश्चन सब बनाने में उतना कुछ खास टेंशन होता नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, जो बनाने का तरीका है, सारा आपको बताया जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है लेट y इक्वल टू √1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, किसे, y को। तो हम क्या लिखेंगे, जब y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू √1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे, रूट को। ठीक है, सबसे पहले किसे डिफरेंशिएट करना होता है, रूट को। चलते हैं आगे, हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है, आपको पढ़ाया गया है कि अगर कोई भी वैल्यू रूट में हो तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है, 1/2 अंडर रूट, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे लिख देना होता है, वही करना होता है। याद है सबको, फॉर्मूला याद है। चलिए कैसे, तो 1/2 और अंडर रूट जो भी फंक्शन है, टोटल फंक्शन को 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, रूट को डिफरेंशिएट कर दिया गया। अब किसे डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है बाबू, तो फंक्शन है d/dx इंटू में 1 प्लस कॉट एक्स। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए, 1/2 √1 प्लस कॉट एक्स, और इनटू में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 आपका अचर पद है और अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो हम प्लस में 0 को लिखे या ना लिखे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इसलिए आप ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इनटू भी दे सकते हैं या आप गुना भी लिख सकते हैं। कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है क्या आता है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही आता है ना, यही आता है। आगे बढ़ेंगे, आपको इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा क्या, चलिए देखिए, प्लस माइनस माइनस 1/2 लिख दें, 1/2 और बट्टा में यहाँ पे ये आ जाएगा, जब 1 से इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और बट्टा में नीचे √1 प्लस कॉट एक्स। यही आपका आ गया इस क्वेश्चन का जवाब। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत है तो बताइए, कुछ कंफ्यूजन है कहीं, आगे बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझने में कहीं कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है।
अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, हमारा जो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कॉसेक क्यूब 1/x², कॉसेक क्यूब 1/x²। कैसे बनाना है? तो सबसे पहले इसे हम y के रूप में मान लेंगे। मान ले कि जो क्वेश्चन है किस रूप का है? y के रूप का है। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉसेक क्यूब 1/x²। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखना है? लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? dy/dx इक्वल में क्या आता है? d/dx, और इनटू में फंक्शन को आपको नोट करना है कॉसेक क्यूब 1/x²। चलिए आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको किसे डिफरेंशिएट करना है? पावर वाले को करना है। जब आप पावर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, तब आपको क्या मिलेगा? तो जरा आप देखिए, पावर आ गया पहले, उसके बाद जो फंक्शन है कॉसेक, यहाँ पे पावर को एक कम करना है, 3 है तो 2, 1/x² हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जब हम आगे चलेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमें किसे डिफरेंशिएट करना है इसके बाद? तो इसके बाद हमें जो भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएट जिसे करना है, वो फंक्शन आपका ये हो जाएगा। देखिए d/dx, ये जो पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन निकल चुका है। अब दूसरा फंक्शन हमारा हो जाएगा कॉसेक 1/x² हो जाएगा, और तीसरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? 1/x²। यही होगा ना? एक बार पूरा, दोबारा ये पूरा इसे हटाकर और तिबारा इसे, यानी कि इनटू में d/dx और इनटू में 1/x²। समझने में किसी को कुछ दिक्कत है क्या? कुछ परेशानी नहीं ना? आगे बढ़े, जरा इधर देखिए बुआ। जब आगे जाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 कॉसेक स्क्वायर 1/x² लिखा गया। कॉसेक 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? आपको पता है, आप जान रहे हैं कि CO वाले का आंसर किस चीज में आता है? तो CO वाले का आंसर आता है माइनस में। कॉसेक x का आप देखिए, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आपको मतलब आपके कॉपी में कहीं इधर उधर लिखा हुआ है तो आप पेज नंबर निकाल सकते हैं 365, और इसमें आप देख सकते हैं जो कॉसेक x होता है, कॉसेक x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x आता है। माइनस कॉसेक x, तो माइनस कॉसेक x, x की जगह पर क्या है? 1/x² इंटू कॉट x है, तो कॉट x की जगह पर 1/x²। ठीक है, अब आपको निकालना है डिफरेंशिएशन किसका? 1/x² का। चलते थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, इधर ध्यान देंगे आप लोग। देखिए 1/x² है, इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन बनाया था। कौन सा? तो 13 नंबर, जो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन था 1/। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ बट्टा में दे रहा है तो बट्टा को अगर हम हटाते तो इनवर्स लगता है ना? इनवर्स लगता है। अब चलिए इस बट्टा को हटा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? x इनवर्स 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं ना, आपको बताया गया कि अगर इनवर्स हटाना है तो यहाँ पर अगर पावर माइनस में तो 1/, और इस टोटल को लिख देना है। ठीक है, अब जरा आप बताइए बुआ, आप बताइए, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पावर को पहले, उसके बाद x², उसके बाद x जो पावर दिया गया है यहाँ -1 कर देना है, एक कम करना है ना, तब आपको क्या मिल गया? -2 x का पावर -3 मिला। अब जरा आप बताइए, जब x के पावर -2 को हम 1/x² लिख सकते हैं, तो x के पावर -3 को क्या लिखा जाएगा? 1/x का पावर 3 लिखा जाएगा या नहीं? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना? क्लियर है? चलते आगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या इसे हम लिख सकते हैं? -2 इंटू 1/x का पावर 3 लिखा जा सकता है, और जब -2 से 1 में गुना होगा तो -2/x का पावर 3। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? यानी कि कुल मिलाकर कहानी क्या हुआ कि जब 1/x² को हमने डिफरेंशिएट किया है तो आंसर क्या आया? -2/x का पावर 3। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना?
आगे बढ़ा जाए। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, आपको पता है कि बट्टा पर का अगर गुना है तो टोटल ऊपर वाले को एक साथ गुना करना है। जरा आप देखिए, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखिए 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 तिया 6, ठीक है, नीचे x का पावर 3। और जरा आप हमें यहां बताइए, जब कॉसेक है ना, जब कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक का पावर 1 में गुना होगा तो यहां पर आ जाएगा कॉसेक का पावर 3 आ जाएगा 1/x²। और इनटू में यहां पर क्या बचा, कॉट 1/x²। यही आपका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए और कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। है कहीं कुछ कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है पूरा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं ना है? चलिए, समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है ना, जब हम देखते हैं चाहे वो जो भी क्लास हो, 10th क्लास वाले हो या फिर 12th वाले हो, 11th वाले हो, जो भी क्लास वाले हो, क्लास अगर समझ में आ रहा है तो सभी आदमी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, एक्टिव से बैठेंगे। अगर जो क्लास बोरिंग हुआ तो देखेंगे बच्चा कभी इधर ताकेगा उधर ताकेगा, उससे भी हुआ तो सर खजुआना चालू करेगा, शरीर इधर उधर खजुआएगा, ठीक है। तो ये जो लक्षण होता है, सर खजुआना, ये सब करना, तो ये किस चीज़ का लक्षण है? ये बात बताता है कि बच्चा को ये जो हमने पढ़ाया है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बाईस नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब आप खुद से बना सकते हैं। जो 22 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट साइन एक्स का पावर 3 है, ठीक है। 3 है या 2 है, जरा देखिए तो क्या, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बनाने का एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको y मान लेना है। मान लेते हैं कि ये y के बराबर में, लेट y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स टू द पावर 3। एक छोटा सा भाषा, कौन सा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू d/dx इनटू में अंडर रूट साइन एक्स टू द पावर 3। अब आपको पता है कि सबसे पहले हमें किसे डिफरेंशिएट करना है, रूट को। किसे करना है, रूट को। जब आप रूट को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है, 1/2 और अंडर रूट टोटल फंक्शन, यही ना, यानी कि साइन एक्स टू द पावर 3। ये क्वेश्चन आप कितना बार बना चुके हैं? पहला वर्क हो गया, हमने रूट को डिफरेंशिएट कर दिया, अब फंक्शन को करना है ना। चलिए अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार ये पूरा फंक्शन हो जाएगा और दोबारा सिर्फ x³ हो जाएगा, यही होगा ना। अब लिखेंगे इनटू में d/dx इनटू साइन एक्स टू द पावर 3 और तिबारा d/dx इनटू एक्स टू द पावर 3, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। प्रत्येक पार्ट को डिफरेंशिएट कर देना है, पहले रूट को, फिर पूरा को, फिर इसे, ठीक है। आगे बढ़े, जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट साइन एक्स टू द पावर 3। जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का आंसर क्या होता है, कॉस एक्स आता है। जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है। तो इनटू में कॉस एक्स, एक्स का पावर 3 है तो 3, और इनटू में जरा बताइए तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या आता है, x³ का 3x², क्या आता है, 3x² आ जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x², कैसे, 3 पहले और उसके बाद फंक्शन को लिखा गया और पावर को एक कम करके लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल ऊपर वाले को, ऊपर जो भी चीज दिया गया है
आप टोटल ऊपर वाले को गुणा कर दीजिए। कैसे? तो चलिए आप इसे लिख सकते हैं, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? 3x² से 1 में गुना हुआ तो 3x² आ गया, नीचे 2 का 2 लिख दिया गया, और ऊपर लिख देते हैं आप cos x³ बट्टा में नीचे √sin x³। अब आप सोचेंगे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम ऊपर लिख दें, अगर हम ऊपर लिख दें 3x² इंटू cos x³ और बट्टा में नीचे 2√sin x³ तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पद ऊपर लिखा जाना चाहिए और नीचे वाला पद नीचे लिखा जाना चाहिए। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं फिर भी आप कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर जब ऐसे कुछ भी गलती नहीं हो रहा है तो ऐसे क्यों लिखा गया? तो थोड़ा इसको अच्छा तरीका से लिखा गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? यही आपका जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ाया जाए, एक बार देख लीजिए कहीं कुछ दिक्कत है तो। तेईस नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है दे रहा है x साइन √x sin x। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक अलग फंक्शन है और इधर वाला ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक अलग फंक्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। जब हम आगे चलेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे? वही काम, लेट y = √x sin x। छोटा सा भाषा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा हमारा? dy/dx = d/dx इंटू √x sin x। चलिए बुआ, जस्ट अभी आपने रूट को डिफ्रेंशिएट किया है, क्या जाता है? 1/2 फंक्शन आता है ना, वही वर्क यहाँ पर भी कर लेना है। क्या आएगा बुआ? जरा आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, 1/2 और अंडर फंक्शन x इंटू साइन x, यही आएगा ना? ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? रूट को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब किसे करना है? इस फंक्शन को इनटू में लिखेंगे, इनटू d/dx इनटू में आ जाएगा x sin x। अब आपके माइंड में एक चीजें आएंगी यहाँ पे कि हमने तो ये फार्मूला आज तक पढ़ा ही नहीं है, ये फार्मूला तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। हमें पढ़ाया गया है d/dx इंटू साइन x। x sin x आपको पढ़ाया गया है क्या? नहीं। चलिए, नहीं पढ़ाया गया, टेंशन नहीं लेना है, अभी उस वर्क को पढ़ लेना है। ठीक है, वो वर्क क्या होगा तो जरा आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर कोई डिफ्रेंसिएशन d/dx और इनटू में u इंटू भी रहे, क्या रहे? u इंटू भी रहे, यानी कि एक फंक्शन आपका u है और दूसरा फंक्शन आपका क्या है? भी है। पहला फंक्शन आपका u है और दूसरा फंक्शन क्या है? भी है। इस क्वेश्चन में भी देखिए, पहला फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा और दूसरा फंक्शन ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे। जब हम आगे चलेंगे, अगर हमें ये मिला तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, आप इसके फॉर्मूला को नोट कर लेंगे, लिखेंगे u इंटू, इसको डेराइवेटिव भी हम बोल सकते हैं, डेराइवेटिव भी बाई dx और प्लस भी इंटू du/dx। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? ये चेन रूल से होता है, मल्टीप्लाइंग का ये जो मल्टीप्लाई करने का फॉर्मेट है वहां से ही आता है। ठीक है, कैसे? तो पहला फंक्शन को लिखना है, दूसर का फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, प्लस में दूसर का फंक्शन को लिखना है और पहले का फंक्शन को क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, आप एक बात याद रखेंगे कि वाकई में ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता क्या चीज है?
तो जैसे हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं तो वहां पे एक्स से एक्स को काट दिया जाता है, ठीक है। आप याद कीजिए, आपको बताया गया है कि बाबू जब अगर किसी भी चीज का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो पावर एक कम कैसे हो जाता है, तो आपने पढ़ा है, यहाँ देखिए आपने पढ़ा है, अगर x टू दी पावर 3 है तो इसका आंसर क्या होता है, 3x का पावर 2 आता है, यही आता है ना, आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप नॉर्मल वे में बनाने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर है तो पावर को पहले लिखना है, और यहाँ एगो एक्स से इसमें का एगो एक्स कट जाता है, दूगो एक्स बच जाता है। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब चलिए, अगर सपोज दैट, एक बात आप हमें बताइए, अगर कहीं लिखा गया है डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए, हम इसके पावर को एक लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो एक आगे आया और x, ठीक है, और x पावर एक कम हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो गया तो पावर 0, और अगर x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ये पहला या दूसरा क्लास में ही हमने आपको पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन का पहला या दूसरा क्लास में ही मैंने आपको बताया था। x का पावर अगर 0 है तो इसका आंसर 1 होता है, और यहाँ पे 1 जब गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 के बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जब भी अगर x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रहेगा, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे दो फंक्शन है। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पे एक फंक्शन था, इसमें कितना फंक्शन दिया जा रहा है, दो फंक्शन इसमें दिया जा रहा है मल्टीप्लाई के रूप का। कैसे बनाएंगे, देखिए एकदम बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए कि पहल का फंक्शन आपका u है और ये दूसरा का फंक्शन आपका क्या है, v है, ठीक है। तब आप देखिए आगे बढ़ेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स, ठीक है। जब आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखिए जब डी वाई डी एक्स के रूप में u इंटू भी रहे तो करना क्या है, u को लिखना है और इंटू में भी का डिफ्रेंसिएशन कर देना है। आप देख रहे हैं कि u को आपको लिखना है तो x लिखा गया, और भी का क्या करना है, भी का डी बाई डी एक्स करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, कॉस एक्स आता है या नहीं आता है। समझने में कोई दिक्कत, देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि कहीं कुछ दिक्कत हो ही नहीं। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस भी आपका क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ पे लिख देना है, साइन एक्स, और इनटू में u का डिफरेंशिएशन, u का यहाँ पे क्या है, x है, तो जस्ट अभी आपने देखा है x का डिफरेंशिएशन क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर हम गुणा में 1 लिख दे, क्या लिख सकते हैं। अब जरा आप बताइए, जब साइन एक्स से 1 में गुना हो तो क्या रह जाएगा, साइन एक्स ही रह जाएगा। अगर हम 1 को ना लिखे फिर भी कुछ दिक्कत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि गुणा में और भाग में 1 का वैल्यू नहीं होता है और जोड़ घटाव में 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने बन के रेडी है, आप क्या करेंगे, या तो आप इस सबको ऊपर लिखकर नीचे से लिख दीजिए, या फिर आप 1/2 को बाहर निकाल कर इसे ऊपर और नीचे से लिख दीजिए, जैसे आपका मन कर रहा है वैसे आप लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos x प्लस साइन x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स। बताइए कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 24, ठीक है। फिर से वही काम करना है आपको। देखिए दो को क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, एगो को मिटा रहे हैं, इसका साफ मतलब यही है कि जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए कि ये स्टेप कैसे आया है, ठीक है। क्या, तो अभी तो हम ही को देना है, ले जाओ ना हमको अभी। सुनो ना, अभी जो मंथली वाला है वो हमको तो देना ही है, उसको तो उसमें से अपना कट जाएगा, ले जाओ ना। अभी महीना वाला तो हमको देना ही है, 2 महीना का उसका पेमेंट बाकी है मेरे यहाँ ही, तो हम वो पैसा किसे ले ले। और आज नहीं है ये पढ़ने, ठीक है। बढ़ते आगे।
24 नंबर क्वेश्चन। अब ऐसे कान धलू तो अपने कान पकड़ाई, ऐसे धलू तो अपने पकड़ाई। 2 महीना का पेमेंट हम ही को देना है, हम वो लेकर और फिर से वही दे या उसी को वापस कर दे, बात सेम ही है। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बाबू चेंज हो गया। क्या? तो कॉट अंडर रूट एक्स। थोड़ा सा यहाँ पे अब क्वेश्चन का डिमांड चेंज है। कैसे? तो इससे पहले आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है सिंगल रूट वाला क्वेश्चन पढ़ा है। यहाँ पे कितना रूट आ गया? 2 को रूट आ गया। अंडर रूट कॉट अंडर रूट एक्स, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, इसको भी बनाने का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहला वर्क हमारा क्या है? लेट y इक्वल टू अंडर रूट कॉट अंडर रूट एक्स है। ठीक है, आगे बढ़ाए। भाषा क्या ऐड करना होता है बाबू? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स इंटू में अंडर रूट कॉट अंडर रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहले इस अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, कर दें। जब आप इस अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 1/2 और अंडर रूट फंक्शन। ठीक है, अंडर रूट फंक्शन में क्या आ जाएगा? फंक्शन में आ जाएगा कॉट अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक और रूट का डिफ्रेंशिएशन हो गया। दोबारा टाइम में किसे करना है? तो डी बाई डी एक्स इंटू में कॉट अंडर रूट एक्स को, और उसके बाद लास्ट टाइम में किसे डिफ्रेंशिएट करना है? अंडर रूट एक्स को। आगे बढ़ाते हैं, इंटू में डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। इसे ही करना है ना, कुछ दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, जब ये क्वेश्चन आगे जाएगा तब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आगे बढ़ते हैं तो 1/2 अंडर रूट कॉट अंडर रूट एक्स है, इंटू में जब आप कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है। क्या आता है? कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस लिखा गया कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स आ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। और आगे बढ़ते हैं, इनटू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या बताया गया है? 1/2 अंडर रूट एक्स, ये बताया गया है ना। आगे बढ़ाएं। अब आगे बढ़ाइएगा बुआ आप इसे, तो देखिए ऊपर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 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 सॉरी प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि आंसर आपको किस चीज में मिलेगा? माइनस में। ऊपर देखिए 1 से कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स में गुना हुआ तो जस का तस ये रह जाएगा, और इससे फिर 1 में गुना हो जाएगा तो ये रह जाएगा। क्या? तो कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है, बट्टा में अब जरा देखिए, नीचे वाले के साथ नीचे वाले का गुना होगा तो बताइए, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट एक्स आया, और उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट कॉट अंडर रूट एक्स, यही हो गया आपका आंसर। समझने में बताइए कहीं कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है? कहीं कुछ दिक्कत होगा क्या? नहीं। आज दूसरा दिन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए, और जैसे एक दिन और आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था, तो क्या वो क्वेश्चन दिया गया था? सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, बाद बाकी सारा प्रैक्टिस करके लाना था। सेम उसी तरीका से आज आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आपको बनाकर लाना है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन किस हिसाब से आपको बना लेना है? तो आपको पता है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। दोबारा टाइम में डिफरेंशिएट करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर को, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब आप कॉट एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अंत टाइम में आपको किसे डिफरेंशिएट कर लेना है? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x, आता है ना, लिखा जाएगा, बन जाएगा। अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप देख लेंगे प्रश्न संख्या 16, जहां पर आपको क्वेश्चन बनाना बताया गया है, बन जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे मुंह पर ही सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, बन जाएगा।
आप आज आपको पढ़ाया गया है 20 नंबर से 20, 21, 22, 23, 24 पांचों प्रश्न को आप प्रैक्टिस में रख लेंगे, पांचों प्रश्न का आप प्रैक्टिस कर लेंगे और ये एक छठा नंबर जो क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में मिला है इसे आप बना लेंगे। ठीक है, इसका तो आप मुंह पर जितना आपने बनाया है आप मुंह पर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3 cot स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहला बार डिफ्रेंशिएट करने पर, दोबारा जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉट है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और तिबारा टाइम में जब आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 2x मिल जाएगा। जब गुणा होगा तो देखिए माइनस है तो माइनस 3 दूना 6 कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आंसर। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे आप क्वेश्चन बनाकर लाएंगे, देखिए यही आपका आंसर है, मुंह पर इसका जवाब आ जा रहा है। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन अवकलन आप पढ़ रहे हैं, -6 देखिए ना यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है, सब किस चीज में, इनटू में है, गुना में है, तो 3 दूना 6 कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप इसे पहले लिख लीजिए या इसे पहले लिख लीजिए, उससे कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 2 गुणे 3 करें फिर भी 6 आता है, या 3 गुणे 2 कर दें फिर भी क्या आता है 6 ही आता है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना, हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अब इसे बनाकर लेकर आएंगे। बाबू कोशिश ये रहना चाहिए कि आज 25 तक हो गया। अभी हम लोग रक्षाबंधन के सीजन में घूम रहे हैं, 19 तारीख को रक्षाबंधन है, आज आपका 17 तारीख है, तो कल कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन हो सके कल करके, और इस एक्सरसाइज को 10A को कल ख़त्म करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि 20 तारीख से आप लोगों का 10 का भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप इस बीच में जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया आप सबको कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी तरीका का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।